हेलो दोस्तों, अलका ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के अंतर्गत उनकी एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। तो आज हम पढ़ेंगे चंबल नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो चंबल नदी वो नदी है जिसको प्राचीन काल में चर्मण्यवती के नाम से जाना जाता था। इसको कामधेनु नदी भी कहा जाता था और ये 12मासी नदी भी कहलाती है क्योंकि इसमें वर्ष भर पानी रहता है। तो ये नदी चंबल नदी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चंबल नदी का उद्भव कहाँ से हुआ। तो चंबल नदी का उद्भव हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर महू के निकट मानपुर के समीप जनापाव की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश का महू के पास मानपुर के समीप जो है जनापाव नाम की एक पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है चंबल नदी। फिर ये चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए यानी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी। तो राजस्थान में 84गढ़ से ये प्रवेश करेगी। मतलब राजस्थान में ये नदी जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही है, ये ध्यान रखेंगे पहले तो। और जो ये राजस्थान में प्रवेश करने वाला जो स्थान है वो है 84गढ़ किला, तो उसके पास से ये जो है निकलती है। ध्यान रखेंगे कि ये जो क्षेत्र है जनापाव की पहाड़ी, हमने जहाँ से बोला है कि जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, तो विंध्यन पर्वत श्रेणी का वो भाग है। पूछा जाए कि कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग है जनापाव की पहाड़ी, तो वो विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है। तो यहाँ से जब वो निकलती है और वो फिर राजस्थान में 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है, यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद वो नदी कोटा और बूंदी की सीमा पर बहती है। कोटा और बूंदी की जो सीमा रेखा है, जब हम राजस्थान के नक्शे में देखते हैं तो उस सीमा रेखा के एकदम ऊपर से होकर जाती है ये चंबल नदी। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद वो सवाई माधोपुर ज़िले से होकर जाती है। सवाई माधोपुर के बाद ये करौली के बाद में धौलपुर में निकलती है। तो सवाई माधोपुर के आगे जब आप देखोगे तो ये रास्ता सीधा निकलता है करौली और धौलपुर होते हुए अंत में जो है राजस्थान से धौलपुर में बाहर निकल जाती है। और राजस्थान से बाहर निकलकर वो आगे आता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक यमुना नदी बहती है जो गंगा की सहायक नदी है। तो यमुना नदी में प्रवेश कर जाती है और फिर जो आगे यमुना नदी है वो गंगा नदी में मिल जाएगी और गंगा नदी जो है अंत में बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देगी। तो इस प्रकार ये बंगाल की खाड़ी के अपवाह का भाग है चंबल नदी। और यमुना नदी में जब ये यूपी के अंदर प्रवेश करती है तो वो वहाँ पर नगर है, उसका नाम है इटावा नगर। तो इटावा नगर के पास ये मिल जाती है यमुना नदी के अंदर। राजस्थान में जो है चंबल की लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर मार्ग तय करती है ये पूछा जाए तो 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। राजस्थान में ये जो चंबल नदी है 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है, जबकि इसकी कुल लंबाई अगर पूछा जाए तो 965 किलोमीटर है। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के अकॉर्डिंग चंबल नदी की कुल लंबाई है 965 किलोमीटर और राजस्थान में इस चंबल नदी का मार्ग जो है वो 135 किलोमीटर है। राजस्थान में प्रवेश करने से पहले जो है इस नदी का तल लगभग 300 मीटर चौड़ा है, किंतु इसके बाद इसकी घाटी जो है वो पतली होती जाती है, संकीर्ण होती जाती है। 84गढ़ से दूर जब हम 5 किलोमीटर दूर जाएं आगे तो चूलिया जलप्रपात मिलेगा जो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है। इसके बाद कोटा तक जो है नदी का मार्ग एक गोर्ज से प्रवाहित होती है ये नदी, यानी एक संकीर्ण पतली सी घाटी है जिसको हम गोर्ज कहते हैं, वहाँ से ये होकर जाती है। सवाई माधोपुर और धौलपुर के क्षेत्रों में चंबल नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा कटाव होने के कारण यहाँ पर बीहड़ पाए जाते हैं, बीहड़ बन गए हैं। तो सवाई माधोपुर और धौलपुर के जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चंबल नदी के ऊपर बने हुए बीहड़ है, जिसको क्या कहते हैं, बेडलैंड ट्रोपोग्राफी भी कहते हैं, रेवाइंस भी कहते हैं और डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। तो उसके बाद है अब यहाँ पर चंबल नदी पर 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो है कि इस पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं, उनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है या दक्षिण से उत्तर क्रम बताना होता है।
या फिर चंबल की कुछ सहायक नदियों के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये चंबल नदी डायग्राम के माध्यम से देखें तो जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ऊपर की तरफ जाती है। तो जाने के बाद ये जो है 84गढ़ के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो राजस्थान में प्रवेश करने से पहले और मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक बांध बनाया गया है, वो है गांधी सागर बांध। तो जब हम चंबल नदी के बहाव क्षेत्र की तरफ चलें, नाव लेकर जाएं मान लीजिए, तो हमें सबसे पहले जो बांध मिलेगा वो मिलेगा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध है जो राजस्थान में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में ही है। तो उसके बाद जब आगे राजस्थान का इलाका आता है तो उसमें सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जो बांध आएगा उसका नाम है राणा प्रताप सागर। फिर उसके बाद हम चलेंगे तो हमें मिलेगा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध के बाद में आएगा कोटा बैराज सागर। तो यानी कि सबसे पहले गांधी सागर बांध है, उसके बाद है राणा प्रताप सागर, क्योंकि वैसे पूरे भारत में देखा जाए तो गांधी जी का सबसे ज़्यादा उसमें नाम था, तो गांधी जी का पहले बना दिया, वो भी मध्य प्रदेश में। लेकिन राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में हम महाराणा प्रताप को काफ़ी जानते हैं, तो राणा प्रताप सागर का पहला बांध है। फिर उसके बाद आता है जवाहर सागर। फिर प्रधानमंत्री जी थे हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम पर है ये जवाहर सागर बांध। उसके बाद आता है कोटा में कोटा बैराज सागर। तो इस प्रकार ये इनका दक्षिण से उत्तर की क्रम है, उत्तर से दक्षिण भी पूछा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये बांध जो है 4 बांध है, लेकिन इनका निर्माण जो है 3 चरणों में हुआ है। बांध है 4 परंतु इनका निर्माण जो है वो 3 चरणों में हुआ है। फिर अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ देख लेते हैं। चंबल नदी की जहाँ से ये निकलती है वहाँ से हम देखेंगे तो इसका दायां किनारा कौन सा है और बायां किनारा कौन सा है। तो दायां किनारा जिस साइड में आहू काली सिंध नदियाँ हैं वहाँ से ये वाला जो इसका दायां किनारा है, और जहाँ से गुंजाली शुरू हो रही है वो है इसका बायां किनारा। तो सबसे पहले चंबल नदी की सहायक नदियों में दाएं किनारे राइट साइड की जो नदियाँ हैं उनमें सबसे पहले है एक आहू नदी, सबसे पहले होती है आहू नदी। आहू नदी के बाद है काली सिंध नदी। तो यानी मुख्य रूप से चंबल नदी के अंदर मिलने वाली नदी जो है मेन वो काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी के अंदर उसके काली सिंध नदी के लेफ्ट साइड में उसके बाएं किनारे पर आहू नदी मिलती है। काली सिंध नदी के अंदर मिलती है कौन सी नदी? आहू नदी। और फिर जब काली सिंध आगे चल रही होती है और चंबल में मिलने वाली होती है उससे पहले इसके अंदर एक और नदी मिल जाती है जिसका नाम है परवन नदी। तो काली सिंध नदी जो है उसके बाएं किनारे पर तो है आहू नदी, और काली सिंध नदी के दाएं किनारे यानी राइट साइड में है परवन नदी मिलती है। इस प्रकार ये लंबी धारा बन जाती है और फिर ये चंबल में मिल जाती है। फिर उसके बाद है चंबल नदी की दाएं किनारे की कुछ नदियों में से एक मुख्य नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी है वो चंबल नदी में मिल जाती है आगे जाके, लेकिन उससे पहले पार्वती नदी में उसकी कुछ सहायक नदियाँ 4 नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर मिलती है पार्वती नदी में। पार्वती नदी के राइट साइड से मिलती है, वो पार्वती नदी के राइट साइड से मिलती है। तो राइट साइड में मिलने वाली सबसे पहले है कूल नदी। अब जैसे याद रखेंगे कूल नदी है, पार्वती कूल थी। उसके बाद है अहेली की बात करें, उसकी सहेलियाँ थी तो अहेली हो गई। उसके बाद रेतरी है, रेतरी यानी वो रेत बिल्कुल नहीं लगने देती थी। उसके बाद अंधेरी है, अंधेरी तो अंधेरा उसको पसंद नहीं था। तो कूल, अहेली, रेतरी और अंधेरी, कूल, अहेली, रेतरी और अंधेरी ये पार्वती की राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं, सहायक नदियां। और फिर ये पार्वती नदी मिल जाएगी चंबल नदी के मुख्य शाखा में जाकर मिल जाएगी। फिर उसके बाद आता है चंबल नदी के दाएं यानी राइट किनारे पर मिलने वाली एक मुख्य नदी जिसका नाम है सीप नदी। अब सीप नदी देखिए ये भी इसके दाएं किनारे पर ही है, बस सीप नदी हमें ध्यान रखनी है। हालांकि ये सबसे छोटी नदी है, उसके अंदर दाएं किनारे से मिलने वाली सबसे छोटी है सीप नदी, परंतु ये छोटी भले ही हो लेकिन ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कैसे करेगी? एक तो चंबल नदी है जिस पे मिल रही है, तो एक तो चंबल याद रखेंगे, फिर एक सीप है, सीप मिलेगी चंबल में वो है। उसके अलावा ऊपर से एक यानी कि बाएं किनारे से एक बनास नदी जो है इसके अंदर मिलेगी। तो ऐसे करके 3 नदियां जब मिलती है तो उसके वो जो बीच का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम हो जाएगा। इसको हम बनास को बाएं किनारे पर पढ़ेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं सीप के बाद में कौन सी नदी आती है दाएं किनारे पर, तो कुन्नू नदी आती है। कौन सी नदी है? कुन्नू नदी।
तो अब क्रम है इनका, क्रम ध्यान रखेंगे कि इनका कौन सा, मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम, दक्षिण से उत्तर क्रम, दाएं किनारे का, ऐसा पूछा जाए तो हम देखेंगे पहले आऊ है, फिर काली सिंध है, उसके बाद परवन नदी है, फिर आती है पार्वती नदी, उसके बाद आता है कुन्नू नदी। यानी पहले आऊ, काली सिंध, परवन, उसके बाद है पार्वती, पार्वती के बाद आती है कुन्नू नदी। तो जो आऊ नदी है उसका ध्यान रखेंगे कि वो झालावाड़ के, वैसे तो ये मध्य प्रदेश से निकल कर ही आ रही है आऊ नदी भी, लेकिन ये झालावाड़ से होकर आती है और उस प्रकार झालावाड़ में आने के बाद ये ऊपर होकर उसमें काली सिंध नदी के अंदर मिल जाती है और फिर काली सिंध आगे अपना पानी चंबल नदी में मिला देती है। फिर जो काली सिंध नदी है वो भी मध्य प्रदेश की ही मुख्य रूप से नदी है ये, और मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में आती है, तो ये झालावाड़ के अंदर आती है। झालावाड़ के आने के बाद थोड़ी सी बारह में बहने के बाद ये फिर जो है इसके अंदर चंबल नदी में मिल जाती है। फिर परवन नदी जिसकी हम बात कर रहे थे वो भी मध्य प्रदेश की ही नदी है मुख्य रूप से। ये जो नदी है परवन नदी 12 के अंदर से प्रवेश होकर आती है और फिर उसके बाद जाके और इसमें काली सिंध में मिल जाएगी और फिर काली सिंध नदी जो है चंबल में मिल जाती है। पार्वती नदी है, ये भी मध्य प्रदेश की ही नदी है जो कि यहाँ पर 12 के ऊपरी छोर से होकर आती है और ये इस प्रकार सवाई माधोपुर में जाके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिल जाएगी। कुन्नू नदी है वो भी इसी 12 के अंदर से ऊपर से होकर गुजरती है और इस प्रकार ये 12 के होकर तो जाएगी परंतु इस प्रकार मोड़ लेकर जाएगी कि वो करौली में जाकर मिलेगी आगे जाके चंबल में। तो इस प्रकार ये हो गई हमारे दाएं किनारे की इसमें चंबल नदी की सहायक नदियाँ। अब है चंबल नदी की बाएं किनारे की यानी कि लेफ्ट साइड की सहायक नदियों में। तो लेफ्ट साइड की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी का नाम पूछा जाता है। वैसे तो इसके में भी उत्तर और दक्षिण का क्रम देखना होता है हमें, परंतु सबसे पहली जो है इसमें बाएं किनारे की नदी है वो है गुंजाली नदी। ध्यान रखेंगे गुंजाली नदी है। गुंजाली के बाद आएगी बामणी नदी। पहले हम ध्यान रखेंगे गुंजाली नदी है, परंतु ध्यान रखेंगे कि गुंजाली नदी कोई राजस्थान की नहीं है, ये है मध्य प्रदेश की ही नदी है। मध्य प्रदेश से आती है और अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है और चंबल में मिल जाती है। राजस्थान में आने के बाद वो चंबल में मिलती है, पहले वो चलकर आ रही थी, यानी ये भी दक्षिण से उत्तर की तरफ ही जाने वाली नदी है गुंजाली नदी। गुंजाली नदी के बाद हम बात करें तो उसके बाद बामणी नदी आएगी। बामणी नदी आएगी। बामणी नदी है वो जो है वो चित्तौड़गढ़ से निकल कर आती है। तो ये बामणी नदी जो है ये अपने कोई ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश से आ रही है, तो ये राजस्थान की ही है बामणी नदी। तो बामणी नदी जो आती है चित्तौड़गढ़ से निकल कर आती है और फिर आके चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। उसके बाद आती है कुराल नदी। कुराल नदी जो है वो आती है भीलवाड़ा के अंदर से होकर, भीलवाड़ा से निकल कर आती है और फिर चंबल में मिल जाती है। फिर उसके बाद आएगी मतलब कि दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर, तो ये जो है आगे नदी आएगी। कुराल के बाद आएगी मेज नदी। मेज नदी है ये भी क्या है कि कहाँ से जाएगी, मेज नदी भीलवाड़ा के यहाँ से होकर आती है और इस प्रकार मेज नदी आगे जाके मिल जाएगी किसमें, भीलवाड़ा के अंदर से मेज नदी होकर जाती है और इस प्रकार ये मेज नदी जो है भीलवाड़ा और फिर जो आता है बीच में कौन सा आता है बूंदी, जो है बूंदी से होकर बूंदी के अंदर जो है जाके यहाँ मिल जाएगी चंबल नदी में। फिर मेज नदी के बाद में आती है चाकन नदी। चाकन नदी वैसे बूंदी से निकलने वाली नदी है जो यहाँ पर इसमें मिल जाएगी इसी के अंदर चंबल नदी में। फिर चाकन के बाद आएगी बनास नदी, मुख्य नदी जो हम पढ़ते हैं, इसका पाठ्यक्रम स्पेशल भी पढ़ते हैं, तो ये बनास नदी है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो ये जो इनका क्रम है बनास नदी तक, तो सबसे पहले गुंजाली नदी है। अब इनका दक्षिण से उत्तर की तरफ हम क्रम पढ़ रहे हैं बाएं किनारे पर। सबसे पहले गुंजाली है यानी कुछ गुंजाइश चंबल में मिलेगी। उसके बाद बामणी आएगी। बामणी बड़ी कुराल है, कुराल है, कुराल। अब ट्रिक याद करने के लिए तो बामणी कुराल, कुरालनी के बाद कुराल के बाद मेज रखा, उसके लिए हमने रखा मेज। मेज के बाद उस पर चखने की कुछ चीज़ रखी तो चाकन हो जाएगी। चाकन के बाद हो जाएगी बनास नदी। और ये बनास नदी जो आती है, बनास नदी है राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से निकल कर आती है। ये आके यहाँ पर सीप जो है चंबल, बनास और चंबल और दक्षिण जो दाएं किनारे की सीप नदी है उसके साथ ये मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो ये इसका जो है चंबल नदी का त्रिवेणी संगम है, ये कहाँ पर है अगर पूछा जाए
तो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम के निकट ये बना हुआ है त्रिवेणी संगम। तो चंबल नदी के ऊपर त्रिवेणी संगम जो है वो एक ही है, वो है रामेश्वरम का सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वरम त्रिवेणी संगम। तो इस प्रकार इसका जो त्रिवेणी संगम है वो ध्यान रखेंगे। बनास नदी है उसके हम त्रिवेणी संगम करेंगे, वो है बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बने हुए 4। नहीं सॉरी, बनास नदी के ऊपर जो त्रिवेणी संगम बने वो 3 बने हुए हैं। तो जिसमें हम पढ़ते हैं जैसे बिगोद भीलवाड़ा का है, राजमहल टोंक का है, देवधाम टोंक का। इस प्रकार ऑल राजस्थान में अगर त्रिवेणी संगम की बात की जाए तो 3 तो हो गए बनास नदी पर, और एक है चंबल नदी के ऊपर, और एक होता है माही नदी के ऊपर। माही नदी पर माही सोम जाखम जो है बणेश्वर धाम नवाटापुरा वाला वो हम पढ़ते ही हैं। तो पूरे ऑल राजस्थान में देखा जाए तो त्रिवेणी संगम जो है वो कितने हैं यहाँ पर मेन जो हम पढ़ते हैं वो है हम 5 पढ़ते हैं। तो 3 तो है बनास नदी पर, 2 है, एक है चंबल नदी पर और एक है माही नदी पर। तो ये हमारी चंबल नदी हुई। और चंबल नदी जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद अंत में जो है यमुना नदी उत्तर प्रदेश से मिल जाती है, और यमुना फिर गंगा में मिल जाएगी। तो यानी एमपी से लेकर राजस्थान में से गुजर के और आगे जाके ये यूपी में मिल जाएगी। तो एमपी से यूपी तक जाती है ये चंबल नदी। तो इस प्रकार ये जो है हमारी चंबल नदी है वो पूरी हुई। चंबल नदी की सहायक नदियाँ हमने देख ली है, बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, मेज है, परवन है। इसलिए तो ब्राह्मणी नदी जो है उसका नाम एक हम ध्यान रखेंगे, बापणी नदी भी उसको कहते हैं, ब्राह्मणी नदी को बापणी नदी भी कहते हैं। तो इसमें जो है थोड़ा अगर आप जानना चाहो कि जो काली सिंध नदी है उसका कहाँ से उद्गम होता है, तो काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है और झालावाड़ और बारा में बहकर वो नानेरा के पास ना चंबल नदी में मिल जाती है। फिर काली सिंध की सहायक नदियाँ जो है वो परवन है, उजाड़, निमाज, आहू, इस प्रकार से उसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। तो काली सिंध की हमने 2 तो सहायक नदियाँ पढ़ी थी, एक परवन पढ़ी थी और एक आहू पढ़ी थी। आहू पढ़ी वो तो थी बाएं किनारे पर मिलने वाली, और परवन थी वो दाएं किनारे पर मिलने वाली। इसके अलावा उजाड़ और निमाज भी काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं। और पार्वती नदी का तो बहुत आसान है कि इसके सिर्फ राइट किनारे पर जो है इसके सहायक नदियाँ मिलती है। तो ये मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है और 12 जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के पास जो है ये चंबल नदी में मिल जाती है। फिर इसकी सहायक नदियाँ 4 हमने पढ़ ली है, कूल है, हेली है, रेतरी और अंधेरी। इस प्रकार से अलग अलग सभी नदियों को हम अलग अलग पढ़ लेंगे। अब ये चंबल नदी आज के लिए ये टॉपिक पूरा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।